सारे लोग हम जिस एग्जाम की तैयारी करने आए हैं, उस एग्जाम की एक डिमांड है कि हमारा विजन बहुत क्लियर होना चाहिए। हम जिस एग्जाम की तैयारी करने आए हैं, समझना ध्यान से, उस एग्जाम की एक ही डिमांड है, और वो डिमांड है कि हमारा जो विजन है एकदम क्लियर होना चाहिए। हमारा जो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। क्लियर कॉन्सेप्ट का मतलब, अच्छा विशाखा भारद्वाज लिख रहे हैं, आप मेरे ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते? बिटिया इतना तेज ये चलता है ना कि मैं पढ़ ही नहीं पाता हूं। समझ में आप लोग? देवेश मत देशिया शायद सुनिए, इतना तेज चलता है ना कमेंट बॉक्स में, पढ़ ही नहीं पाता हूं। सुनना तो अब मुझे थोड़ा सा कुछ बात करने तो, नहीं कभी टाइम हो जाएगा, बात अधूरी छूट जाएगी। तो एग्जाम का जो डिमांड है ना, विजन एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसे मान लो हम पढ़ा रहे हैं कि पूरी दुनिया आर्थिक उदारीकरण की ओर भाग रही है, पूरी दुनिया बाजार प्रधान अर्थव्यवस्था की ओर भाग रही है। पूरी दुनिया भाग रही है तो कुछ तो मतलब होगा, पूरा देश भाग रहा है तो कुछ तो मतलब होगा। दुनिया भर के अर्थशास्त्री कह रहे हैं नहीं, इकोनॉमी को मार्केट बेस्ड इकोनॉमी की ओर खोलिए। जिन्होंने जल्दी लगा दी कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड में पीएचडी करने में, और जो अभी इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू किए हैं 2 महीने से, वो कह रहे हैं ना बहुत खराब है। यानी विजन क्लियर नहीं है, किसी भी विषय में विजन क्लियर नहीं। ठीक, समझना बात को, विजन बहुत क्लियर होना चाहिए। सारे लोग एकदम विजन क्लियर होना चाहिए, ये इस एग्जाम की मांग है। आपको इकोनॉमी का विजन क्लियर होना चाहिए, ज्योग्राफी का विजन क्लियर होना चाहिए, पॉलिटी का विजन क्लियर होना चाहिए, हर चीज का विजन क्लियर, दृष्टिकोण कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक पहली बात, ये तो इस एग्जाम की मांग है कि आपका दृष्टिकोण क्लियर होना चाहिए। ये तो वो छोटी जिंदगी में हर ऊंचाई की यह डिमांड है, हर मुकाम की यह डिमांड है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। जिंदगी की हर ऊंचाई का, हर क्षेत्र की ऊंचाई की यह मांग है। आप लोग देखते होंगे कभी टाटा कंफ्यूज नहीं दिखेंगे, अंबानी कंफ्यूज नहीं दिखेगा, अडानी कंफ्यूज नहीं दिखेंगे, बड़े नेता कंफ्यूज नहीं दिखेंगे, नीतीश कुमार कंफ्यूज नहीं दिखेंगे, लालू जी ने कंफ्यूज नहीं दिखेगा, मोदी जी कंफ्यूज नहीं दिखेंगे, कोई भी, अमिताभ बच्चन कभी कंफ्यूज नहीं दिखेगा। किसी भी क्षेत्र का जो शीर्ष व्यक्ति होता है, उसका विजन बहुत क्लियर होता है, उसका दृष्टिकोण बहुत क्लियर होता है, उसको क्या करना है, किस रास्ते जाना, उसकी चीजें बड़ी स्पष्ट होती है। यानी हर ऊंचाई सिर्फ यूपीएससी ही नहीं, हर ऊंचाई, आप इतिहास में देखो ना, जो महान शासक हुए, चंद्रगुप्त का दृष्टिकोण बहुत क्लियर है, चाणक्य का विजन बहुत क्लियर है, अकबर का विजन बहुत क्लियर है, तो महान मुगल साम्राज्य बनाता है। गांधी का विजन बहुत क्लियर है। यानी हर ऊंचाई सिर्फ यूपीएससी ही नहीं, हर ऊंचाई, आप इतिहास में देखो ना, जो महान शासक हुए, चंद्रगुप्त का दृष्टिकोण बहुत क्लियर है, चाणक्य का विजन बहुत क्लियर है, अकबर का विजन बहुत क्लियर है, तो महान मुगल साम्राज्य बनाता है। गांधी का विजन बहुत क्लियर है, नेहरू का विजन बहुत क्लियर, कोई भी, हर शख्स जो एक मुकाम पर खड़ा है, एक ऊंचाई पर खड़ा है, उसके दृष्टिकोण बड़े क्लियर होते हैं। और यूपीएससी एक मुकाम का इम्तिहान है, एक ऊंचाई का इम्तिहान है। जो हम कहते हैं ना कि अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख दिख रही है, ये क्या है कि आपको आपका लक्ष्य दिख रहा है, यानी आपका दृष्टिकोण एकदम क्लियर है। और ये जो विजन है वह उसी उम्र में बनता है जिसमें आप लोग खड़े हैं। किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण एकदम क्लियर है, सचिन तेंदुलकर का विजन एकदम क्लियर है, महेंद्र सिंह धोनी का विजन एकदम क्लियर, क्या करना है, कैसे करना है, क्या जाना है, उनके क्षेत्र का एकदम सब क्लियर। समझना, यानी अगर हमें किसी भी ऊंचाई की यात्रा करनी, चाहे आपको व्यापार में ऊंचाई पर जाना है, राजनीति में ऊंचाई पर जाना है, पढ़ाई लिखाई में ऊंचाई पर जाना है, नौकरी में ऊंचाई पर जाना है, जिंदगी में ऊंचाई पर जाना है, हर ऊंचाई की यह शर्त होती है, वो कहती है कि मुकाम चिड़िया की आंख की तरह स्पष्ट दिखना चाहिए। अस्पष्ट दृष्टिकोण से ऊंचाइयों की यात्रा नहीं। और आप जिस उम्र में हो, इसी उम्र में तो विजन बनता है, इसी उम्र में तो दृष्टिकोण बनते हैं। आज के युवा के सामने एक नए किस्म का चैलेंज है, आज के युवा के सामने एक नए किस्म का चैलेंज है, जो पहले नहीं था, आज है। इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं आपका शिक्षक हूं, मैं आपका गुरु, मेरा धर्म है यह आपको बता। क्या? तो देखो, ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, ठीक? यह एक व्यक्ति है।
पूरा मानव है, सिर्फ मानव होता है। और जब हम मानव कहते हैं तो उसमें स्त्री पुरुष सभी शामिल होते हैं, और जब हम मानव कहते हैं तो इसमें स्त्री पुरुष सब कुछ शामिल होता है। इस मानव की मांग यह है कि अगर इस मानव का विजन क्लियर है, इस मानव का दृष्टिकोण क्लियर है, तो यह महामानव बनता है। क्या बनता है? महामानव बनता है, अर्थात सफलतम मनुष्य बनता है, सफलतम मनुष्य बनता है। दुनिया का इतिहास यह कहता है कि आज तक कोई सफलतम मनुष्य बिना सोशल मीडिया, ठीक, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में क्या है कि एक तरफ से यह है हमारा पूंजीवाद, यह है हमारा पूंजीवाद। इस पूंजीवाद को मिल गया है सोशल मीडिया नाम का हथियार, और जिसके सहारे यह पूंजीवाद इस सोशल मीडिया के सहारे, इस सोशल मीडिया के सहारे विज्ञापन लेकर के आता है, विज्ञापन लेकर के आता है, और 24 आवर्स आप पर विज्ञापन की बमबारी करता है। और उसकी पूरी कोशिश रहती है कि आप मानव से क्या बन जाओ? उपभोक्ता बन जाओ, खरीदार बन जाओ। इसलिए आपको ढेर सारी आकर्षक चीजें दिखाएगा, उत्तेजक चीजें दिखाएगा। कहते हैं ना, सुबह से शाम तक खोलो तो प्रचार कर रहा है घड़ी का, लेकिन घड़ी पहनाए हुए एक अर्धनग्न लड़की खड़ा कर दी ताकि युवा देखे उसे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। मुझे बात को मतलब इससे है कि इसे इतना विज्ञापन दिखा दो, साबुन, तेल, क्रीम, शैम्पू सब कुछ दिखा दो कि हर व्यक्ति को लगना चाहिए कि जितना बेहतर पहनेगा, जितना सुंदर दिखेगा, उतना ही अच्छा वो होगा। और यही वो साजिश है। जो आप इस बात के पीछे भागने लगेंगे, जो आप दैहिक भोग विलास के पीछे भागने लगेंगे, तो आप बेहतर खरीदारी करने लगेंगे। एक कहावत है कि टीवी से लेकर अखबार तक जब सेक्स की बौछार हो, तुम ही बताओ कैसे अपनी सोच का विस्तार। और जो आप खरीदार बन जाते हैं, जो आपके दिमाग में कुछ चलता नहीं है, सिर्फ यही चलता है 10, 5 हजार 20 हजार कमा ले, एक नया आईफोन गैजेट आया है आईफोन का, वो खरीद ले, एक नया टीवी वाला गैजेट आया है वो खरीद ले, एक नए ब्रांड के जूते आए हैं वो खरीद ले, एक नए ब्रांड के कपड़े आए हैं वो खरीद ले। और पूरा का पूरा लड़के लड़कियां इसी में उलझ करके रह जाते हैं, अपने माता पिता पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं। आपको खरीदार बनने से बचना है, आपको अपने सोच पर काम करना है, आपको अपने दिमाग पर काम करना है, आपको अपने स्किल पर काम करना है। 5 साल आपको खरीदार नहीं रहना है। जो आपको कुछ मीडिया पर ऐड दिखे, गधे चोचला कर रहा है, हमको ये जूते, क्रीम और लिपस्टिक में फंसाना चाहता है, हमको ये उत्तेजना में फंसाना चाहता है, हमको ये भोग में फंसाना चाहता है। नहीं, 5 साल नहीं खरीदार बनना है। और 5 साल बाद क्या होगा? एक बार बन जाओ, उसके बाद ये आपसे ही कहेगा विज्ञापन कर दो। तो एक तरफ पूरा का पूरा पूंजीवाद लगा हुआ है सोशल मीडिया के थ्रू, विज्ञापन के थ्रू आपको खरीदार बनाने पर लगा हुआ है, और दूसरी तरफ राजनीति है। राजनीति आपके सामने रोज झूठे फैक्ट लेकर के आती है, झूठे फैक्ट लेकर के आती है आपके सोशल मीडिया। इसके लिए बड़ी बड़ी टीमें रखी जाती है, और इसमें कोई दूध का धुला नहीं है। भाजपा वालों ने 10,000 लोगों को रखा है कि झूठे फैक्ट, झूठे कार्टून, झूठे सोशल मीडिया पर सब करो। कांग्रेस वालों ने रखा है, उसने भी रखा है, आम आदमी पार्टी रखा है, समाजवादी, सबने रखा है। सबने रखा है। सबने इसलिए रखा है, ये चाहते हैं कि हम अपना एजेंडा लेकर के जाए, अपना एजेंडा लेकर के जाए, अपना एजेंडा लेकर के जाए, और अपना एजेंडा लेकर के जाए, और इस मानव पर अपना एजेंडा थोप दे। इसे हम अपना कार्यकर्ता बना ले, इसे हम अपना कार्यकर्ता बना ले। ये हमारा कार्यकर्ता कब बनेगा? जब हमारी तरह सोचेगा, तभी हमारे लिए झंडा उठाएगा, तभी हमारे लिए सोशल मीडिया पर लॉबिंग करेगा। यह भी चाहता है कि आपका विजन क्लियर न हो, आप महामानव न बने, क्योंकि जिस दिन आप महामानव बन जाएंगे, आप जाएंगे, कहेंगे उतरो कुर्सी से, हम बैठेंगे। ये पूंजीवाद चाहता है कि ये खरीदार बने रहे ताकि इसका सामान बिकता रहे। समझना बात को। इन दोनों के बीच आप खड़े, और यही आपकी असली लड़ाई है।
आपके चारों तरफ एक अनजाना सा जाल बुना गया है और आप समझ नहीं रहे हो। मैं बार बार 5 साल की बात इसलिए कर रहा हूं कि 1 से 1.5 साल तैयारी, उसके बाद आईएएस बनोगे। 1 से 1.5 साल ट्रेनिंग में गुजारोगे, 2 साल, 2 साल तैयारी, 2 साल ट्रेनिंग में 4 साल, और जाकर के नौकरी भी करो तो एकदम सन्यासी की तरह नौकरी करो 1 साल कम से कम 5 साल, तब जाके आप स्थापित हो जाओगे। तो खरीदना है क्रीम पाउडर शैंपू, कौन रोकने जा रहा है? कौन रोकने जा रहा है? क्योंकि लड़ाई सिर्फ ये नहीं है कि आईएएस बनना है। बेहतर आईएएस बनना लड़ाई है। कलेक्टर बनना ही जरूरी नहीं है, बेहतर कलेक्टर बनना है। एसपी बनना ही जरूरी नहीं है, बेहतर है। बहुत लोग आईएएस है, 5 आईएएस का नाम बताओ, लोग नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्यों? उन्होंने बेहतर काम नहीं किया, उलझ गए। और उसके बाद भी इतना बेहतर आईएएस काम करना, हर पॉलिटिकल पार्टियां कहे आओ तुम सांसद बनो, संसद में जाना है, मंत्री बनना, प्रधानमंत्री बनना है, स्टार्टअप अपना चलाना, उद्योग चलाना है, एंटरप्रेन्योर करना है, रोजगार देना है। समझ में आ गई बात? तो याद रखना, इस चाल से बचना है। सोशल मीडिया एक तरफ आपको कार्यकर्ता बनाने पर तुली हुई है, तो पूंजीवाद एक तरफ आपको खरीदार बनाने पर तुला हुआ है। इन सबके बीच आप खड़े हो और आपके साथ आपका ये चाहते हैं, आपका शिक्षक आपको महामानव बनाना चाहता है, आपको सफलता मनुष्य बनाना चाहता है। चुनिए आपको क्या चुनना है। कार्यकर्ता बनना है, नारे लगाने हैं, झंडे उठाने हैं, नेताओं के पंडाल बिछाने हैं, या सिर्फ महीने भर मेहनत करना है और महीने के अंत में जब तनख्वाह मिले घूम घूम करके खरीदारी करना है, या किसी भी क्षेत्र में जाओ उसका सफलता मनुष्य बनना है, या खुद पूंजीपति बनना है, या खुद राजनीति के सिरमौर बनना है, या खुद प्रशासन के शीर्ष पर जाना है। समझ गए? निर्णय आपके हाथ में है। हमारा धर्म है जगाना। हर शिक्षक का धर्म होता है अपने विद्यार्थियों को जगाए। आज के 2500 साल पहले तक्षशिला के एक विश्वविद्यालय में एक शिक्षक पढ़ाता था, तो अपने क्लास के लास्ट में अपने विद्यार्थियों से कहता था, उच्छिष्ट भारतम। तो सब लोग कहते थे, ये क्यों कहते हो? तो कहता था, मैं इसलिए कहता हूं ताकि एक दिन मैं इन्हें एहसास करवा दूंगा कि ये भारत है, और जिस दिन इन्हें एहसास हो गया ये एक बेहतर भारत बना देंगे। और विद्यार्थियों ने बना करके भी दिखाया। मेरी एक ही इच्छा है कि जो मेरा विद्यार्थी है वो नेता बने, मुख्यमंत्री बने, किसी नेता के पीछे झंडे न ढोए, कार्यकर्ता और दर्री न बिछाए। ठीक? वो बना, खुद बड़ा उद्योगपति बने, खुद सामान बनवाए बिछवाए, किसी का खरीदार न बने। अर्थात सफलता मनुष्य बने, महामानव बने। इसी में उसका सम्मान है, उसका कल्याण है, इसी में देश का कल्याण है। और शिक्षक को एक क्या चाहिए? कुछ चाहिए ही नहीं। विद्यार्थी महामानव हो, शिक्षक की गरिमा इसी में है। तो कान खोल करके सुन लीजिए, आह्वान कीजिए अपनी अपनी शक्तियों का, नियंत्रण रखिए खुद के भी ऊपर। इस सोशल मीडिया के ट्रैप से बचिए, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, अपने विजन पर ध्यान दीजिए, अपने दृष्टिकोण पर ध्यान दीजिए, अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। थोड़ी सी जीवन की सादगी अपनाइए, अपने लक्ष्य को फोकस कीजिए। मैं आपसे ज्यादा नहीं, आपसे आपके 1-2 साल ही मांग रहा हूं। 2 साल हमारे बताए हुए रास्ते पर चलिए, पूरी जिंदगी लोग आपके पीछे पीछे भागेंगे। बस इतनी सी बात है, जिंदगी के 2 साल हमें दे दो यार। दोगे? बोलो। तो आज से लक्ष्य है विजन क्लियर करना, सफलता मनुष्य बनना, महामानव बनना। पीछे नहीं किसी के चलना है। 2 साल हमें दो, फिर जहां से तुम खड़े होगे कतारें वहीं से शुरू होंगी। समझ गए? आज के लिए बस इतना ही, कल बढ़ेंगे आगे।